It is set of टच कर programs. सकते हैं. Yes, it is software is intangible. Intangible होता है. Yes sir. That we cannot touch it. यानी कंप्यूटर दो चीज़ों का बना होता है, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं हाथ में, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम न टच कर सकते हैं न टच हाथ नहीं में कर सकते. नहीं, हाँ, न हाथ में देख सकते हैं, तो पता चलता है इसमें क्या है. और आप जब तक सीडी अपने इसमें नहीं लगाओगे तब तक पता नहीं चाहिए सीडी में क्या है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है. सेम वे, अगर मैं आपको कोई फाइल सेंड करता हूँ, जब तक आप उस फाइल को ओपन नहीं करोगे आपको पता नहीं चलता ये क्या फाइल है, इसमें क्या है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है. ठीक है. लेकिन जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, वो सॉफ्टवेयर मदद के ही चलता है. ये दो चीज़ों का मुरक्कब है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. यानी सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं चलेगा, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा. क्योंकि हार्डवेयर को कौन चलाता है, सॉफ्टवेयर. लेकिन अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, तो वो भी किसी काम का नहीं है. क्योंकि डालेंगे किस में, हम सॉफ्टवेयर हम लगाते हैं किस, हार्डवेयर को रन करने के लिए. जब हमारे पास हार्डवेयर ना हो तो हम क्या रन करवाएंगे. इसलिए दोनों का होना लाजमी है, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी होना लाजमी है. ओके. फिर हमने पढ़े इसके इसके साथ साथ ब्रॉडली हमने पढ़ा इसके तीन टाइप्स हैं. एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तीन है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तीन टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं. यस सर. हाँ. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें है ऑपरेटिंग सिस्टम. लिखिए कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट, ऑपरेटिंग, OPERATING, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ. नंबर 2 इसमें आता है कंपाइलर. सर रिपीट. ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, COMPILER, कंपाइलर. कंपाइलर. हाँ. नंबर 3 असेंबलर, ASSEMBLER, असेंबलर. और असेंबलर. नंबर 4 इंटरप्रेटर. ये आपके सिलेबस में है, इंटरप्रेटर. INTERPRETTER, इंटरप्रेटर. सर ये लैंग्वेज प्रोसेसर है. जी, लेकिन हैं तो ये और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम. पहले ये क्या है कि ब्रॉडली तो दो ही टाइप, तीन टाइप्स है ना. ब्रॉडली तीन ही टाइप्स हैं. एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यस सर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं. सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अगर कोई भी सॉफ्टवेयर होगा ना, कोई भी सॉफ्टवेयर, हमें वो किसी न किसी कैटेगरी का होगा ना. या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा ना. यस सर. किसी ना किसी का टाइप होगा ना. इसलिए जो ये हैं कंपाइलर हैं, इंटरप्रेटर हैं, असेंबलर हैं, ये तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, लेकिन किसके टाइप्स हैं, किसके तहत आते हैं, किसके तहत आते हैं, ये आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स. ओके. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यस सर. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स नहीं है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स नहीं है. ठीक है. तो ये किसके नीचे आते हैं, ये आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे, उसके टाइप से. सॉफ्टवेयर के. हाँ. तो फिर उनका यस सर. फिर उनको अपना एक नाम अलग सा है, इनको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स. ठीक है. लैंग्वेज प्रोसेसर अलग उनका अपना एक नाम है, लेकिन हैं तो यही सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसी तरह जैसे हमारे पास होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं. डिवाइस ड्राइवर्स, फॉर एग्जांपल प्रिंटर ड्राइवर होता है हमारे पास. ठीक है. माउस ड्राइवर होता है हमारे पास. कीबोर्ड ड्राइवर होता है जो कीबोर्ड को चलाता है.
मॉनिटर ड्राइवर्स होते हैं, यानी जो ड्राइवर्स होते हैं वो ड्राइवर्स भी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ड्राइवर्स, लेकिन हैं वो क्या, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। बात आ गई समझ में? यानी Yes, sir. ये आते हैं किसके नीचे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे। ओके, तो सबसे पहले हमने बताया जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे थोड़ी हमने कल भी लाइट डाली, ठीक है, आज दोबारा इसको तफसील से पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और जो हार्डवेयर होता है इसके बीच में होता है सिस्टम, इसके बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके बीच में, यानी काम तो कौन करता है, काम कौन करता है, हार्डवेयर, Yes, sir. काम तो हार्डवेयर ही करता है ना। आपकी वॉशिंग मशीन है ना, तो उसमें जो काम करता है, कपड़े धोता है, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता Hardware. है ना, हार्डवेयर होता है ना, हार्डवेयर पार्ट जो होते हैं ना, तो काम तो हार्डवेयर ही करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको कंट्रोल Yes, करने sir. के लिए कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल काम करवाने के लिए उनके ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बात आएगी समझ में? Yes, sir. उसको बोलते हैं Yes, ऑपरेटिंग sir. सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उन हार्डवेयर Operating पार्ट, system. हाँ, उन हार्डवेयर पार्ट्स, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को काम करवाता है, उन पे नजर रखता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई मेट होता है किसी काम का, वो खुद काम नहीं करवाता है, वो मजदूर से काम करवाता है, खुद क्या वो करता है, नजर रखता है ना। Yes, sir. खुद तो नजर रखता है कि Yes, sir. एक एक मजदूर को बोलता है ये करो, दूसरे को बोलता है ये करो, तीसरे को बोलता है ये, वो खुद नजर रखता है करवाना क्या है। या सेम वे जैसे स्कूल में होता है, प्रिंसिपल होता है, वो खुद कुछ नहीं करता है, वो खुद कुछ नहीं करता है लेकिन वो करवाता है, ठीक है, वो टीचर से काम करवाता है। Yes, sir. कोई टीचर क्लास नहीं लेगा, वो बोलते हो क्लास ले लो, दूसरी चीज को बोला ये काम करो, एडमिशन करो, एग्जामिनेशन करो, वो करो, ये करो, यानी उसका काम क्या, नजर रखना, सब कुछ पे, सारे स्कूल पे नजर रखना। इसी तरह जो हम हमारा कंप्यूटर होता है, तो अंदर से जो काम करने वाले होते हैं वो हार्डवेयर ही होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स ही होते हैं, वो मिलके काम करते हैं। लेकिन उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस सारे काम पे नजर रखता है। इस सारे काम पे कौन नजर रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नजर रखता है, ठीक है। तो लेकिन Operating करना system. क्या होता है, करना क्या होता है कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद तो कुछ नहीं करता है, करता कौन है, हार्डवेयर, करता कौन है, हार्डवेयर। लेकिन करना क्या है ये उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताता है। कौन बताता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर, Application. हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल आपको एक लेटर लिख दिए, आपको प्रिंसिपल सर को एक लेटर लिखनी है, आप वर्ड वर्ड को ओपन करते हो, आप एम एस वर्ड को ओपन करते हो, उसमें लेटर लिखते हो, लिखना। जो एम एस वर्ड है वो क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, Application. Yes, sir. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ड, इसमें आप लिखते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Okay. लिखे ना आपने, यानी काम कौन सा है, लेटर लिखने का, काम क्या करना है, लेटर लिखना, ठीक है, लेटर लिखना है, ओके। लेकिन इस लेटर पे Yes, sir. कौन नजर रखता है, इस लेटर पे नजर कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जब जब आप लिखते Yes, हो sir. ना, जब आप कुछ लिखते हो ना मेमोरी उसमें, वर्ड में, तो वो किस में जाते हैं, मेमोरी में लिखा जाता है ना। तो मेमोरी में कौन जगह खाली है जहां आपका ये जो आप लिखते कीबोर्ड से लिखते हो, ये मेमोरी में कहाँ रखा जाएगा, ये कौन बताता है, ये बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कहाँ लिखना है मेमोरी में, ठीक है। और जब कीबोर्ड से कुछ लिखते हो, जब वहां से आते हैं, तो कैसे उनको कंपाइल करना है, वो भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी सारे काम पे ऑपरेटिंग नजर रखता है, ओके। लेकिन Yes, sir. लेकिन करता कौन है, Yes, अंदर sir. जो हार्डवेयर होता है, अंदर जो हार्डवेयर होता है। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया कैलकुलेटर, आपने ओपन किया कैलकुलेटर अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पे, क्या है ओपन, ये फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ये कैलकुलेटर जो है वो क्या है, वो कौन सा टाइप सॉफ्टवेयर का है, वो कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम Sir. सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कौन सा टाइप है वो, शाबाश। कैलकुलेटर क्या टाइप है, यानी कोई भी चीज जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। Sir.
कोई भी चीज हम अपने लिए इस्लाम इस्तेमाल करते हैं वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को आपके कैलकुलेटर की खोलने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर किसको चाहिए? आपको ना। ऐड किसको करना है? आपको। Yes, sir. आपको ऐड करना आपको चाहिए ना, Yes, वो sir. कंप्यूटर को नहीं चाहिए ना। ठीक है, कंप्यूटर को नहीं चाहिए, आपको ऐड करना है, यानी काम आपको देखना है। फॉर एग्जांपल 10 + 10 कितना हो गया? आप ओपन करके कैलकुलेटर लिखते हो 10 + 10, इस पे नजर रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 10 + 10 मेमोरी में कहाँ लिखा जाता है? लेकिन 10 + 10 कौन करेगा? ये प्रोसेसर करेगा। 10 + 10 हो गई 20, कौन करेगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? Processor. प्रोसेसर हार्डवेयर है ना? Yes, sir. प्रोसेसर क्या है? हार्डवेयर। काम किसने किया? Yes, sir. 20 किसने बनाया? उसको हार्डवेयर ने। हार्डवेयर 20 बनाया, प्रोसेसर ने इसको 20 बनाया। ठीक है, नजर किसने रखी? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। आया कहां से? ये आया कहां से? कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं क्या काम क्या करना है। ठीक है, फिर हम उस काम को करवाने के लिए किसको भेजते हैं? हार्डवेयर को भेजते हैं। लेकिन हार्डवेयर को पे कौन नजर रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इन दो के बीच में है। किन दो के बीच में? ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान है। बात आ गई समझ में? जिस Yes, तरह sir. जिस तरह एक मेट जो जिस जो कोई बिल्डिंग बनाता है, वो किस दरमियान होता है? काम और मजदूर के दरमियान मेट होता है ना? काम कौन करते हैं? मजदूर। ठीक है, Yes, sir. काम कौन करते हैं? मजदूर। ठीक है, अब काम और मजदूर के बीच में कौन उनकी रखवाली करता है? उन पे कौन नजर रखता है? मेट नजर रखता है ना। ठीक है, या आप घर में किसी बंदे को लाते हैं काम करने के लिए, वो काम करता है जो उसको बोलते हैं ये काम करो। ठीक है, वो काम करता है, लेकिन आप उसको बोलते करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, यानी आप उसमें नजर रखते हो, काम और मजदूर के बीच में आप हो। आप मजदूर को बताओ ये काम करो, ऐसे करो, यहाँ ये करो, यहाँ वो करो, है ना? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको समझ ये आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में होता है। कोई क्वेश्चन आया यहाँ तक? No, sir. ठीक है, यानी ये काम पे नजर रखता है, काम पे नजर रखता है। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द नीड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है? क्या डायरेक्ट हेकना? डायरेक्ट हेकना फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट हेको ना इस कैलकुलेटर इस्तेमाल करे इस निम खतर किम खतर हार्डवेयर खतर। यानी हम हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों रखते हैं? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा? बोलिए, कुछ आइडिया? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ जी, अगर आपने घर में मजदूर लाया लेकिन आपको कुछ नहीं बोलते हो, ठीक है, आप उसको बोल कहीं ले जाते हो किसी साइट पे, आप उसको बोलते हो काम करो, ठीक है, फिर घर आ जाते हो, काम क्या क्या होगा? वो कुछ काम करेगा? नहीं, जो उसको मर्जी Sir, होगी no, sir. वो जो उसकी मर्जी होगी वो वही करेगा, है ना? Oh. जो उसकी मर्जी होगी वो वही वही करेगा, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं है, नजर रखने वाला वहां नहीं है। जो उसकी मर्जी होगी वो वही करेगा। सेम इज द केस विथ हियर। यहां भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में ना हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में ना हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, आप उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना चाहते हो, आप उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना चाहते हो, तो आपको प्रिंटर को कमांड देनी है ये निकालो। यानी आपको प्रिंटर को कमांड देने के लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। फिर आपको हर बार एक प्रोग्राम लिखना है, जो प्रोग्राम प्रिंटर को इन्वोक करेगा, प्रिंटर को जगाएगा कि आप ये काम करो। बार बार आपको खुद लिखना है फिर, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो।
मैं बोलता हूँ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो फिर जब भी कोई काम करवाना हो तो आपको खुद उसके लिए प्रोग्राम लिखना होगा, बार बार लिखना होगा, दैट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 + 10 को ऐड करना है, ठीक है, तो आपको प्रोसेसर को बताना है कि 10 + 10 को ऐड करो, यानी आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो प्रोसेसर को बताएगा कि 10 + 10 को ऐड करना है। जब भी आपको 10 + 10 को ऐड करना है आपको उस वक्त प्रोग्राम लिखना है, यानी बार बार एक ही प्रोग्राम आपको लिखना है, तो वो कन्वीनियंट नहीं है, वो ठीक नहीं है। नंबर एक का। नंबर दो, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है, मैं बोला इसकी जरूरत क्या पड़ती है। नंबर दो, अगर किसी प्रोग्राम ने किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. कंप्यूटर का रिसोर्स होता है इसका प्रिंटर, फॉर एग्जाम्पल एक रिसोर्स ए भी है, प्रिंटर है। हम तीन बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंटर एक है। मैंने भी प्रिंट कमांड दी, प्रिंट कमांड का मतलब होगा मैंने बोला प्रिंटर को एक प्रिंट करो, दूसरे ने भी बोला, तीसरे ने भी बोला। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं प्रिंट करता हूं प्रिंटर से, लेकिन उसको छोड़ता नहीं प्रिंटर को, मैंने प्रिंटर को पकड़ के रखा है। यानी आपकी जो कमांड है वो क्यू में है, जब तक मैं कंप्यूटर को ना छोड़ूं तब तक आपका प्रिंटर नहीं निकलेगा। सही बात है ना? सही बात है ना? अगर तीन बंदे काम कर रहे हैं, ये लाइन में है, जब तक पहला बंदा साइड में ना हो जाए दूसरा बंदा आगे आगे नहीं आ सकता है। सही है ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। वही मैं बोलता हूं, अगर मैंने प्रिंटर को कोई कमांड दी ये प्रिंट करो, लेकिन उसने प्रिंट निकाला, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हटा, मैंने प्रिंटर को नहीं छोड़ा, जो मेरे पीछे बंदा होगा जिसने कमांड दी होगी प्रिंट के लिए उसका प्रिंटर होगा? नहीं होगा, जब तक मैं उस प्रिंटर को फ्री ना करूं। ठीक है, जब तक मैं प्रिंटर को फ्री ना करूं। ठीक है, तो फिर क्या करना है, जब तक वो रिसोर्स उस बंदे के पास है, उस कमांड के पास है, ठीक है, तब तक दूसरा उस पर कोई कमांड नहीं चलेगी। यानी अब आपकी मर्जी वहां है, आप कब इस प्रिंटर को छोड़ोगे। इसी वजह से अब जो कंप्यूटर वाले हैं उन्होंने सोचा अब इसको कैसे चलाएंगे, उन्होंने बोला नहीं, हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो ये देखेगा। फॉर एग्जांपल आपका काम हो गया, आपने प्रिंट कमांड दी, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम नजर रखता है, इसका प्रिंट निकला, अब आपका अलग करता है, आपको बोलता है जाओ, अब दूसरे बंदे के पास जाता है, ठीक है, जिसने दूसरी कमांड दी है उसका प्रिंट निकालता है, फिर उसको अलग करता है, फिर तीसरे का करता है प्रिंट। ये कौन करवाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। ठीक है। Yes, sir. क्या आया समझ आपको आज? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले आप याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में होता है, जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में होता है। ठीक, जो भी काम होता है वो तो हार्डवेयर करता है, लेकिन उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम नजर रखता है, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम नजर रखता है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? क्वेश्चन राइज, ये आपके सिलेबस में है, व्हाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है? नंबर वन, अगर हमें कोई प्रिंट निकालना, कोई काम करवाना हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो उस काम करवाने के लिए हमें अलग से एक प्रोग्राम लिखना है, तब वो काम होगा। ठीक है, अगर मैंने लेटर लिखी है, मुझे लेटर का प्रिंट निकालना है, तो मुझे प्रिंट निकालने से पहले, यानी तब तक प्रिंट नहीं निकलेगा जब तक मैं एक प्रोग्राम ना लिखूं जो इसको बोले, प्रिंटर को बोले कि ये प्रिंट निकाल। इसलिए हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। नंबर दो, अगर किसी अगर किसी प्रोसेस ने अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स पकड़ के रखा है और उसको नहीं छोड़ा है, तो कंप्यूटर का जो बाकी काम होता है वो हाल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोसेस ने
अगर किसी प्रोसेस ने प्रिंटर को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है किसी प्रोसेस ने, किसी काम ने, वो नहीं छोड़ता है काम करने के बाद भी। जो दूसरी प्रोसेस होगी, जो दूसरा काम होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि उस पहली प्रोसेस ने उसको पकड़ के रखा, वो उसको नहीं छोड़ रही है। इसलिए उन सब का निपटारा करने के लिए, ये सब खत्म करने के लिए, ठीक है, और ये सब खत्म करने के ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया बीच में। एक और वजह ये, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ लिखा कीबोर्ड से, आपने कुछ कीबोर्ड से लिखना, ये कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में लिखा जाता है। लेकिन Yes, sir. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है मेमोरी में कौन सी जगह खाली है, वहां मैं लिखूं, वहां मैं लिखूं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो आप किसी भी जगह लिख सकते हो, यानी उस जगह भी आप लिख सकते हो जहां ऑलरेडी कोई डेटा है, ऑलरेडी कोई डेटा है, यानी मेमोरी में ऑलरेडी डेटा होता है, ठीक है, मेमोरी में ऑलरेडी डेटा होता है। जब यहाँ से नया डेटा जाता है तो वो किस जगह पे स्टोर करना पड़ता है? खाली जगह पे स्टोर करना पड़ता है। मेमोरी में जो खाली जगह होती है उसी जगह उसको स्टोर करना पड़ता है। लेकिन ये खाली जगह कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी में कौन सी जगह खाली है जिसमें मैं नया डेटा सेव करूं? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो जो नया डेटा आएगा ये मेमोरी में खुद ये कोई भी जगह ले सकता है, किसी को ओवरराइट कर सकता है, जो ऑलरेडी उसमें डेटा हो उसको ओवरराइट कर सकता है, उस पर लिख सकता है। यानी इससे जो हो, जो कंप्यूटर का जो निज़ाम होगा वो सारा दरम बरम होगा, कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो Yes, sir. इस सब को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे काम पे नजर रखता है, सारे काम पे नजर रखता है। ओके, बोलिए, कोई क्वेश्चन? समझ आया कुछ? सच बोलना। क्या समझ? मैं आगे बढ़ता लेकिन टाइम की कमी है। कल आप पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा बताइए क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में होता है। कंप्यूटर के काम पे यही नजर रखता है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम Yes, ना हो, sir. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमें हर काम के लिए अलग से एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर दो, अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स पकड़ के रखा है और उसको नहीं छोड़ रही है तो उसको कोई नहीं ले सकता है, नंबर दो। नंबर तीन, जब हम मेमोरी में कुछ लिखते हैं तो वो किस जगह लिखा Yes, sir. जाता है? खाली जगह पे, खाली जगह पे। लेकिन वो खाली जगह कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग Operating system. हाँ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो तब अगर हम कुछ लिखेंगे वो मेमोरी में कहीं भी लिखा जाएगा, कहीं Yes, भी sir. लिखा जाएगा, ये देखे बगैर वहां ऑलरेडी कुछ है या नहीं है। सही है। ओके, आज जब इस पे नोट नहीं लिखेंगे कल आप फिर कंप्लीट नोट पे लिखेंगे। अगर लिखोगे आज, अगर आज लिखोगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाई डू वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिलेबस देखना आप, ठीक है, वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम और नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ दो वो सिलेबस में लिखा है, उसी पे आप नोट बनाइए आज, फिर मुझे सेंड, यानी Need आज for भेजना। operating system. जी, Need for operating system पे लिखना है नोट। हाँ, नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप सिलेबस देखना वहाँ लिखा है,
ठीक है। What is an operating system? Why do we need operating system? What is an operating system? Why do we need operating system? Okay. यस सर। Thank you. Omeka, दानिया दानिया आज भेज ना, आज मैं मुझसे कैसे बनाऊं? जी सर। Okay. Thank you.